अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बोलो बोलो, चलेगा, माइक में बोलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। थोड़ी सी लेडीज हमारी शांत है, मैं फिर से एक बार सलाम करूंगी, आप लोगों की आवाज़ मुझे सुननी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपने कई सारे, अभी वो माइक 2 मिनट के लिए, 2 नहीं 10 मिनट लूंगी मैं, तो बंद रखो अभी। जैसे आप लोगों ने देखा, कई सारे हमारे पार्टी मेंबर्स और हमारे कैंडिडेट्स और नई समाजवादी से प्रवेश हमारे पार्टी में आदिल अंकल ने जो किया है, उन्होंने, मन्नान अंकल, नफीस अंकल, शोएब भाई और मेरे वालिद साहब मिस्टर यूनुस शेख, सबके भाषण सुनने के बाद एक बात तो आप लोगों को पता चल गई होगी कि मुमरा के साथ इतने सालों से धोखा हुआ है। क्योंकि हर एक भाषण में जो 2 पार्टियों के बारे में बात की गई है, एक तो यहाँ के अपने सो कॉल्ड अपने आप को बोलने वाले सत्ताधारी पार्टी है, बट वो एक्चुअली है नहीं, क्योंकि काम उनके सत्ताधारियों वाले है नहीं। और दूसरी पार्टी जो है वो बीजेपी की शक्ल में मुमरा में पिछले 1 साल से आने की कोशिश में है, अभी भी वो आ नहीं पाए हैं। 1 साल से आने की कोशिश में है। पिछले इलेक्शन में, विधायक इलेक्शन में, जब हम उस पार्टी में थे, तब हमने भी हमारी पूरी ताकत लगा दी आवाम के लिए, ये सोचकर कि हमको बीजेपी नहीं लानी मुमरा में। तो इस इलेक्शन में हम उनको कैसे आने दें फिर, क्योंकि है तो वो बीजेपी के साथ ही। और जैसा अभी शोएब भाई ने आप सबके सामने बताया कि 20 तारीख के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि एनसीपी एसपी और एनसीपी एपी दोनों एक हो चुके हैं, क्योंकि पूना में इनकी युवती हो गई है। युवती मतलब गठबंधन जो होता है पार्टियों के बीच में, औरतों को ज़्यादा इसकी समझ नहीं होती, इसीलिए मैं थोड़ा सा खुल के बताना चाहती हूँ, क्योंकि उनके उम्मीदवार भी आएंगे आपके पास। जैसे अभी पता चला है कि गली गली घूम रहे हैं और डोर टू डोर भी घूम रहे हैं। कल तो किसी ने उनका वीडियो भी ले लिया डोर टू डोर करते हुए, तो बोला गया कि नहीं, डोर टू डोर नहीं करता हूँ मैं तो लोगों से मुलाकात करने आया हूँ। तो इलेक्शन के वक्त आते हैं आप लोगों से मुलाकात करने उनके घरों पर। वो लोगों ने आपको इतने सालों से वोट दिया, आपको तो उनके घर पर रोज़ जाके उनको थैंक यू बोलना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम हमको इतने सालों से जिता कर लेकर आए हो। तो ये झूठी एक्टिंग है इनकी, बंदी नहीं हो रही, अभी भी ये एक्टिंग ही कर रहे। बैठ के सामने के वार्ड के जो लोग हैं वो लोगों के इलाकों में जा जा के माइक स्पीकर लेकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे, ज़ोर ज़ोर से बोल रहे कि तुमको जातिवाद पार्टियों को लाना है। नहीं लाना है भाई, तुम लोगों के दिमाग में क्यों डाल रहे हो ये बात? क्या आप लोगों को जातिवाद पार्टी को मुमरा में लाना है? आप लोगों के दिमाग में कभी ऐसा था कि हम घड़ी को वोट देंगे? जोर से सुनना चाहती हूँ मैं, क्या आप लोगों के दिमाग में ऐसा था कि आप घड़ी को वोट देंगे? तो ये दिमाग में डालने का जो एक तरीका है, लोगों को ब्रेन वॉश करने का तरीका, ताकि आपका ब्रेन वॉश हो जाए और उनकी गंदगी वॉश हो जाए, ये स्टेटमेंट्स इसीलिए पास किए जाते हैं। तो हमारी आवाम से मेरी गुजारिश है कि लोगों को सिर्फ उनकी बातों से ना समझे, उसके पीछे के मकसद से समझे। बातों के पीछे कई दफ़ा ऐसा होता है कि मकसद कुछ और होता है और स्टेटमेंट्स कुछ और दिए जाते हैं। जैसा उनकी तरफ से ये सुनाई दिया कि जातिवाद पार्टियों को अगर आप लाना चाहते हो, आप लाओ, आप उनको वोट दो, हम हाथ बांध के खड़े रहेंगे। आप इतने सालों से हाथ बांध के ही तो खड़े थे, आपने लोगों के हक में क्या अच्छा किया? आप ऑपोजिशन लीडर थे, ऑपोजिशन लीडर, कितनी बड़ी बात है। अगर कल को मुझे इंशाल्लाह वो पोस्ट मिलती है तो मैं मुमरा को बताऊंगी कि ऑपोजिशन लीडर बनने के बाद मुमरा का क्या हम बेहतर डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर वो चाहता तो वो एक अकेला आदमी मिलके ऑपोजिशन लीडर की पोस्ट पे रह के मुमरा को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता था, बट उसने अपने आप को कहाँ से कहाँ लेके चला गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको हमको इग्नोर नहीं करना है, इन चीज़ों को हमको गौर से देखना है। ये इलेक्शन विधायक इलेक्शन नहीं है, विधायक मतलब एमएलए इलेक्शन नहीं है, वो 1 साल पहले हो गया। 2024 में जो इलेक्शन हुआ है वो एमएलए इलेक्शन था, जिसमें आप लोगों ने तुतारी को वोट दिया और फिर से जेजे को जिता कर लेकर आए, है ना? क्योंकि हम भी तो गए थे वोट मांगने। हम इसीलिए गए थे क्योंकि हमने हक पे काम किया।
हम उनके काम पे वोट मांगने नहीं गए थे लोगों से, हम अपने काम पे वोट मांगने गए थे। जो काम मेरे वालिद साहब 25 साल से कर रहे हैं और मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ, उन कामों के लिए हम लोगों से वोट मांगने गए थे। इसीलिए हमारे पास मुंह था मांगने का कि हमको वोट दे दो। लेकिन इस बार इस इलेक्शन में जो 9 साल के बाद हो रहे हैं, इलेक्शन कई साल से नहीं हुए, आपको पता है बीजेपी सरकार जो है वो इलेक्शन होने नहीं देना चाहती। हमारे मुसलमानों के वोट यादियों में से कट किए गए, हमारे लोगों को दबाने की कोशिशें की गई, सीएए एनआरसी जैसी चीज़ें लाकर, अभी नई एसआईआर लेकर आ गए वो। बिहार में तो ऑलरेडी एसआईआर पे काम हो भी चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो आप देखते आए हो, हम उन पार्टियों को यहाँ से खड़े रहकर आप लोगों को ये बताना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि आपका वक्त मुमरा में अब ख़त्म हो चुका है। आपका वक्त मुमरा में अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हर उरूज का ज़वाल होता है कि नहीं? हर उरूज का ज़वाल होता है, ज़वाल का वक्त चल रहा है, और ज़वाल के वक्त में जो ज़वाल का जिसका चल रहा होता है ना वक्त, उसको जो साथ देता है ना साथ में, वो भी नीचे खींचा जाता है। तो अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखो। जो भी आपके पास आ रहा है आप बातें सुनो, उनका भी हक है प्रचार करने का, वो भी इलेक्शन लड़ रहे, हमारे जैसे उम्मीदवार वो भी है। लेकिन हक पे साथ देना जो है, हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हमको पता है हमको मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है। हमारे से सवालात किए जाएंगे, हमसे पूछा जाएगा कि तूने इसका हक क्यों खाया और इसके साथ बुरा क्यों किया, या इसका अच्छा तूने किया। ये सारी चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा। तो ये नहीं भूलना है कि हमको हक के साथ देना है, और हक का साथ देते हुए हमको सामने वाले को भी ये बताना है कि भाई तूने हमारे साथ इतने साल बहुत गलत किया। क्योंकि उन लोगों को अभी तक ये गुमान है, उनको आज भी ये लगता है। मैं एक स्टोरी आपको छोटी बताती हूँ। जब पिछले महीने की 15 तारीख को डिक्लेयर हुआ था कि